कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अचानक से ही आयत अपनी जगह से उठी और फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर दृश्यम के रूम में चली गई। उसने दरवाज़ा नॉक भी नहीं किया, यूं ही सीधा दरवाज़ा खोला और फिर दूसरे ही पल उसकी नज़रें दृश्यम पर थी, जो सच में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। आयत गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मुझसे तो नाराज़ होकर तुम अपने रूम में ऐसे आ गए थे जैसे गुस्से में ना जाने क्या ही कर दोगे, और अब यहाँ पर बैठकर फ़ोन पर बातें कर रहे हो और हंस भी रहे हो। उसकी बातें सुनते हुए दृश्यम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। माना आयत उसकी बीवी थी, लेकिन वो कहाँ उसे अपना पति मानती थी। पर फिलहाल वो हरकतें तो वैसी कर रही थी जैसे सच में वो दोनों पति पत्नी ही हों। दृश्यम ने अभी भी अपना फ़ोन अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था और अब आयत ने उसके करीब आकर उससे फ़ोन लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, किससे बात कर रहे हो तुम? दृश्यम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मेरा फ़ोन मुझे वापस दो। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आयत के हाथ की तरफ बढ़ाया। आयत ने तुरंत अपना हाथ पीछे अपनी पीठ पर रखा और बोली, नहीं दूंगी। ये बोलते हुए वो हल्का सा घूम गई थी और अब दृश्यम उसके ऊपर झुका। आयत पीछे की तरफ होने लगी, लेकिन अचानक ही उसका पैर लड़खड़ाया और वो धड़ाम से पीछे की तरफ गिरी। पर पीछे ही बिस्तर था, तो वो नीचे नहीं बल्कि बिस्तर पर ही गिरी और गिरते ही वो बिस्तर पर ऐसे बाउंस हुई जैसे कोई फुटबॉल। दृश्यम की नज़रें अब उस पर गहरी हो गई थी। आयत के रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो दृश्यम के सामने पूरी तरह से बेड पर लेटी हुई थी और वो मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड सा था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन की तरफ देखा, जहाँ में सच में किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने तुरंत वो फ़ोन अपने कान से लगाया। सामने से युविका की आवाज़ आई, तुम बेशक से जितना मर्जी मुझसे बचने की कोशिश कर लो दृश्यम, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं आयरा को अपने पास वापस लाकर ही रहूंगी, क्योंकि आयरा ही तुम्हें मेरे पास लाएगी और इस बार तो मैं मजबूर कर दूंगी तुम्हें अपने सामने घुटनों के बल आने पर। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने मुझे धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है। उसकी बातें सुनते हुए आयत का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो तुरंत दांत पीसते हुए बोली, कितनी बेशर्म लड़की हो ना तुम। कोर्ट में हारने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा, जो तुम मेरे पति को बार बार फ़ोन किए जा रही हो। मतलब इतना बड़ा रिजेक्शन मिल गया तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। तुम्हें अपना नाम युविका खन्ना से बेशर्म खन्ना रख लेना चाहिए। शायद तब तुम्हें थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। और हाँ, एक काम करना, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा को घुटनों के बल तो तुम नहीं ला सकती। आई बड़ी बदतमीज कहीं की। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर दृश्यम की तरफ देखने लगी, जो उसे ही अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि आयत उसके लिए युविका खन्ना से ऐसी लड़ाई करेगी। उसका दिल तो और भी ज़्यादा ज़ोरों से धक धक करने लगा था और अब आयत को भी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। वो इस वक्त दृश्यम के सामने उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में दृश्यम का फ़ोन था, जिस पर अभी अभी उसने युविका को बहुत सुनाया था, और अब एक बार फिर से वो दृश्यम की तरफ देख रही थी और दृश्यम की गहरी नज़रें भी उस पर थी। जिस तरह से आयत उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका फिगर थोड़ा बहुत रिवील हो रहा था और अब आयत के बिस्तर से उठने से पहले ही दृश्यम एकदम से उसके ऊपर झुका। उसने अपना एक हाथ आयत के सिर के पास और दूसरा उसकी कमर के पास रखा, लेकिन उसे टच नहीं किया। उसने अपना वजन बिल्कुल भी आयत के सर पर नहीं डाला था। वो बस उसके ऊपर झुका हुआ था, लेकिन उसकी गहरी सांसें कभी भी आयत की गर्दन को छू रही थी। आयत का दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगा था। एक पल के लिए डर की वजह से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था, लेकिन अब वो वापस पलट कर दृश्यम की तरफ देखने लगी थी। दृश्यम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मेरे लिए युविका खन्ना से इतनी लड़ाई क्यों की तुमने? आयत के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानती थी कि उसने क्यों ही युविका को इतना सब कुछ सुना दिया। दृश्यम ने जब उसे खामोश देखा तो उसने एक बार फिर से पूछा, जवाब दो मुझे।
आयत लड़खड़ाती हुई जबान से बोली, मेरे पास कोई जवाब नहीं है और ज़रूरी नहीं हर सवाल का जवाब हो और मेरे ऊपर से हटो। दृश्यम ने अब एक बार फिर से पूछा। हटूंगा तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे करीब से, दोनों तरफ से हट जाऊंगा। पहले ये जवाब दो कि तुम यहाँ पर क्यों आई। अब आयत के चेहरे का रंग और भी ज़्यादा उड़ गया। वो उसे क्या ही बताती कि यहाँ क्यों आई। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसने सुना कि दृश्यम फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था और वो भी हंसते मुस्कुराते हुए, तो उसे अजीब सा क्यों फील हुआ। वो जल्दी से बोली, वो मैं खाना खाने के बाद इधर उधर टहल रही थी, क्योंकि खाना खाने के बाद टहलना अच्छा होता है, तो बस टहलते टहलते यहाँ पर आ गई। दृश्यम सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, तुम्हें टहलने के लिए गार्डन में जगह नहीं मिली क्या, जो तुम टहलते हुए यहाँ मेरे रूम में आ गई। आयत अब गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो। अगर तुम्हें खाना खाकर इधर उधर टहलना है तो टहल सकते हो, मैंने तुम्हें मना किया क्या। नहीं ना, तो तुम भी मुझे मना नहीं कर सकते। दृश्यम इसके आगे कुछ कहता, तभी दरवाजे पर सर्वेंट आकर खड़ी हुई और आयत की तरफ देखते हुए बोली, आपका खाना ठंडा हो रहा है छोटी मालकिन, आपने एक भी निवाला नहीं खाया। आप हमें बता दीजिए आपको खाना खाना है भी या नहीं, फिर हम वो खाना वापस रख दें और आपके लिए कुछ अलग बना दें। उस सर्वेंट की बात सुनकर आयत की तो हवाइयाँ उड़ गई थी और दृश्यम उसे और भी ज़्यादा गहरी निगाहों से देखने लगा था। उसके होठों पर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट अपनी जगह बना रही थी और आयत ने अब अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। दृश्यम ने नज़रें उठाकर सर्वेंट की तरफ देखा और बोला, आप एक काम कीजिए, फ्रेश खाना बना दीजिए, हम दोनों बस 10-15 मिनट में आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सर्वेंट तुरंत वहाँ से चली गई और दृश्यम आयत की तरफ देखते हुए बोला, खाना तो तुमने खाया नहीं, तो क्या तुम हवा खाकर इधर उधर टहल रही हो। आयत के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाने लगी थी। दृश्यम तुरंत बोला, अभी तो ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ हमें एक दूसरे से मिले, तो क्या तुम्हें अभी से मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ने लगा सिनोरिटा। जैसे ही उसने कहा आयत का दिल जोरों से धड़का। उसने नज़रें उठाकर दृश्यम की तरफ देखा और बोली, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो तुम, इतना भी मत बोलो, सामने वाले को तुम्हारी बातों से प्रॉब्लम हो सकती है। दृश्यम ने अब अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। आयत एकदम से खुद में सिमट गई। उसका फिगर अब थोड़ा और ऊपर की तरफ उठ गया था। दृश्यम ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और ये करते हुए वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। आयत तो बस उसकी तरफ देखती रह गई। दृश्यम एक बार फिर से बोला, तुम ये जो मेरे सवालों से बचने की कोशिश करती हो ना, मत किया करो सिनोरिटा, क्योंकि बेशक से तुम मुझे जवाब नहीं देती, लेकिन तुम्हारा ये लाल होता हुआ चेहरा मुझसे बहुत कुछ कह देता है। अभी मेरा बहुत कुछ बोलने का मन है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, जानती हो क्यों। उसकी बात पर आयत ने धीमी सी आवाज़ में पूछा, क्यों। दृश्यम अब ऊपर की तरफ उठते हुए बोला, क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जैसे ही उसने कहा आयत की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। दृश्यम ने अब एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे सच में बुरा लगा जब तुमने अपना सूटकेस पैक किया। तो अगर तुम्हें मुझसे नाराज़गी थी तो बेशक से नाराज़गी दिखाती, पर वो नाराज़गी मुझसे है तो तुम्हें सज़ा भी मुझे ही देनी चाहिए। किसी और चीज़ को तुम्हें हम दोनों के बीच नहीं लाना चाहिए था। आयरा के लिए तुम्हारा यहाँ पर रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को समझाने के बाद भी अगर तुमने सूटकेस पैक किया तो। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। अब उसने एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, मैं नीचे खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया और आयत अभी भी अपनी जगह पर लेटी रह गई। अब उसे भी बुरा लग रहा था कि दृश्यम की गलती की सज़ा उसे सच में किसी और को नहीं देनी चाहिए थी। उसे इस घर से जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। अपनी नाराज़गी उसे सिर्फ दृश्यम तक लिमिटेड रखनी चाहिए थी, लेकिन अब तो जो हो चुका था सो हो चुका था। वो कुछ पल यूं ही बिस्तर पर लेटी रही और फिर बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते ही उसकी नज़रें नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ थी, जहाँ पर दृश्यम बैठ चुका था और सर्वेंट ने उसे खाना सर्व करना शुरू कर दिया था।
लेकिन अभी तक दृश्यम ने एक भी निवाला नहीं लिया था, बल्कि वो तो खाने की तरफ देख भी नहीं रहा था। आयत समझ गई कि वो उसका ही इंतजार कर रहा है। अब वो चुपचाप सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई और फिर आकर दृश्यम के सामने बैठ गई। दृश्यम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। आयत ने अब अपने कान पर अपनी 2 उंगलियां रखी और फिर अपने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, सॉरी। पर सॉरी कहते वक्त उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी, तो शायद ही किसी और को उसकी वो सारी सुनाई दे। पर दृश्यम को सब कुछ अच्छे से सुनाई भी दे रहा था और दिखाई भी। आयत ने अब हल्का सा मुंह बनाया और बोली, नाराज मुझे तुमसे होना चाहिए था और यहाँ तुम खुद मुझसे नाराज हो गए हो। ठीक है, अब तुम ही खाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना। ये बोलकर वो वहां से उठने ही वाली थी कि दृश्यम ने तुरंत उसके पैर पर अपना पैर रख दिया। आयत की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई, क्योंकि दृश्यम ने अपने स्लीपर्स उतारे हुए थे और जिस तरह से वो आयत के पैर पर अपना पैर रगड़ रहा था, आयत के रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो जल्दी से बोला, अब चुपचाप जल्दी से खाना खाओ। आयत ने कुछ नहीं कहा और सच में खाना खाना शुरू कर दिया। दृश्यम भी अब अपना खाना खा रहा था और तभी अचानक से आयत की आंखें बड़ी हो गई। जैसे उसे कुछ याद आया, वो तुरंत अपनी जगह से उठी और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, शहर शहर को मुझे स्कूल से लाना था, लेकिन मैं तो भूल ही गई। वो मेरा स्कूल में इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन मैं यहाँ पर। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगी थी। दृश्यम उसे बताने वाला था कि उसे शहर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दृष्टि खुद शहर को लेने गई है। बेशक से आयत शहर के बारे में भूल गई थी, लेकिन दृश्यम को बहुत अच्छी तरह से याद था। वो ड्राइवर को भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दृष्टि ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि वो शहर को लेने के लिए निकली हुई है। और अब वो ये सब बात आयत को बताता, उससे पहले ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और शहर जोरों से मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए अंदर की तरफ आई। आयत का दिल धक सा रह गया। उसकी नज़र पहले शहर और फिर दृष्टि पर गई, जिसने मुस्कुराते हुए शहर का बैग अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और अब उसने वो बैग साइड में रख दिया। आयत ने जैसे ही शहर को देखा, उसने राहत की एक सांस ली और अब वो दृष्टि की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो कभी भी शहर को किसी और के सहारे नहीं छोड़ती थी और ना ही उसे पसंद आता था कि कोई शहर के लिए कुछ करे। वो किसी और को शहर के करीब आते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए उसे बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा था, क्योंकि वो दृष्टि को कुछ कह भी नहीं सकती थी। वरना शायद दृष्टि की जगह कोई और होता तो अब तक तो आयत का गुस्सा 7वें आसमान पर होता। दृष्टि ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसके बिल्कुल करीब आ गई। आयत ने शहर को अपने सीने से लगाया हुआ था। वो हल्का सा नीचे झुकी हुई थी और अब उससे मिलने के बाद शहर अलग हो गई थी। वो तुरंत जाकर दृश्यम के साथ वाली चेयर पर बैठ गई थी और उसे खुद को खाना खिलाने के लिए बोल रही थी। दृष्टि ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और फिर वापस आयत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है फैमिली के साथ होना ब्लेसिंग क्यों होता है? क्योंकि कई बार इंसान अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा पाता है। फिर यूं कह लो कि कभी कभी किसी और चीज़ में उलझ कर वो अपनी कोई अहम चीज़ भूल जाता है। उसी वक्त परिवार ही उसे संभालता है। जिन जिम्मेदारियों को एक इंसान अकेले नहीं पूरा कर सकता, उसकी फैमिली उसके साथ मिलकर वो सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पूरा करती है। उसकी बातें सुनते हुए आयत को समझ नहीं आ रहा था कि वो दृष्टि से क्या ही कहे, इसलिए वो चुप ही रही। दृष्टि ने अब उसका गाल हल्का सा थपथपाया और फिर एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए पूछा, आयरा उठ गई क्या? ये बोलते हुए वो वहाँ से साइड हटने लगी, लेकिन अचानक ही आयत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आयत अब हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू आंटी। उसकी बात पर दृष्टि हंसी और बोली, अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उसे भी थैंक यू बोलती? आयत अब एक बार फिर से चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। दृष्टि झट से बोली, इतना मत सोचो, तुम आराम से अपना खाना फिनिश करो। आयत ने कुछ नहीं कहा। दृष्टि ने अब एक बार फिर से उस सर्वेंट की तरफ देखा जिससे उसने आयरा के बारे में पूछा था।
लेकिन अब वो सर्वेंट उसे कोई जवाब देती उससे पहले ही एक तरफ से आवाज़ आई, नानी माँ, नानी माँ। वो आवाज़ सुनते ही दृष्टि ने सामने की तरफ देखा जहाँ पर आयरा खड़ी थी और अपनी आंखों को मसल रही थी। उसे देखकर आयत भी मुस्कुराई। सहर भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयरा को देख रही थी, क्योंकि उसे तो अभी तक पता ही नहीं था। और उसके साथ साथ मल्होत्रा मेंशन में कोई और बेबी भी रहने वाला है, और वो भी बेबी गर्ल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बेबी गर्ल भी बिल्कुल उसकी उम्र की थी। जहाँ शहर भी 4 से 5 साल की ही थी, वहीं आयरा भी 5 साल की होने वाली थी। दृष्टि ने अब अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाया तो आयरा जल्दी से भागते हुए उसके पास आई और फिर उसके पैरों से लिपट गई। दृष्टि ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, आपकी नींद पूरी हो गई ना बेटा? आयरा ने अपना चेहरा हामी हिलाया और फिर अचानक से उसकी नज़र सहर पर गई, जो अभी तक उसे ही देख रही थी। दृश्यम ने उसके मुंह में जो निवाला डाला था वो भी उसके मुंह में ही रह गया था। वो उससे खा भी नहीं पा रही थी। वो अब जल्दी से आयत के पास आई और उससे बिल्कुल चिपक गई, जैसे कहीं आयत आयरा की मम्मा ना बन जाए। आयत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। सहर ने तुरंत पूछा, ये कौन है मम्मा, और ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप इसे जानती हो क्या? आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आयरा है बेटा, और ये आपके सुपर हीरो की एंजल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उनकी प्रिंसेस हो। उसकी बात पर सहर का मुंह बन गया था। दृश्यम अब अपनी जगह से उठा और आयरा की तरफ देखते हुए बोला, आपको पता है आपके मामू आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आयरा ने तुरंत पूछा, क्या? अगले ही पल दृश्यम ने एक सर्वेंट की तरफ देखा तो वो लोग तुरंत अंदर की तरफ आए। टॉयज और बाकी सारे सामान से भरे हुए बैग वहाँ पर लेकर आए, जिनमें वो सारा सामान था जो आयत ने आयरा के लिए सिलेक्ट किया था। आयरा ने जैसे ही वो सारा सामान देखा, वो एकदम से खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ये सब कुछ आप मेरे लिए लेकर आए हो मामू? दृश्यम ने अपना चेहरा हामी हिलाया। आयरा ने एक बैग खोला और उसमें बिल्कुल ऊपर ऊपर यूनिकॉर्न सॉफ्ट टॉय रखा हुआ था। आयरा ने जैसे ही वो सॉफ्ट टॉय देखा, उसने तुरंत उसे अपने हाथों में लिया और खुश होते हुए बोली, वाह मामू, आप तो मेरे लिए मेरा फेवरेट सॉफ्ट टॉय लेकर आए हो। आपको पता है ये मुझे कब से चाहिए था? आपको पता है मुझे ये बहुत 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 पसंद है। ये बोलते हुए उसने उस सॉफ्ट टॉय को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया था। और उसकी बात सुनते हुए दृश्यम की नज़रें आयत पर थी और आयत भी उसकी तरफ देख रही थी। उसके होठों पर एटीट्यूड भरी स्माइल थी और उसकी तिरछी निगाहें दृश्यम को इस वक्त यही कह रही थी कि देखा, मैंने कहा था ना, मेरी सिलेक्ट की हुई चीज़ आयरा को ज़रूर पसंद आएगी। आपसे बेहतर मैं उसे जानती हूँ। दृश्यम तो हैरान रह गया था। वो जल्दी से आगे आया और बोला, सच में आपको ये इतना ज़्यादा पसंद आया? आयरा ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। दृश्यम मुस्कुराकर बोला, तो फिर आपको मुझे नहीं बल्कि आपकी मामी? जैसे ही उसने कहा, आयत का दिल जोरों से धड़क उठा। दृश्यम अपनी बात पूरी करते हुए बोला, आपकी मामी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये टॉय उन्होंने ही आपके लिए सेलेक्ट किया है। उसकी बात सुनकर आयरा ने तुरंत आयत की तरफ देखा। आयत की धड़कनें अभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी और अब आयरा उसके पास आई और बोली, थैंक यू सो मच मामी, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा फेवरेट टॉय है? आयरा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्योंकि आप हैं ही इतनी प्यारी कि आपको प्यारी प्यारी चीज़ ही तो पसंद होगी। बस उसी बात से अंदाज़ा लगा लिया था मैंने। आयरा तुरंत उसके सीने में सिमट गई और सहर की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ आयत ही उसके लिए पजेसिव नहीं थी, बल्कि आज सहर को भी कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। आयत ने तो अभी तक उसकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन दृश्यम की नज़रें सहर की तरफ जा चुकी थी और अब वो तुरंत उन दोनों के पास आया और अगले ही पल उसने सहर को अपनी गोद में उठाकर कहा, और आपको पता है आपके सुपर हीरो आपके लिए क्या लेकर आए हैं? जैसे ही उसने कहा, सहर जो रोने पर आ गई थी वो अब एकदम से खुश हो गई और जल्दी से बोली, आप मेरे लिए भी कुछ लेकर आए हैं क्या? दृश्यम तुरंत बोला, तो क्या सिर्फ आयरा के लिए लेकर आऊँगा? आपके लिए नहीं लेकर आऊँगा। जैसे वो मेरी एंजल है, वैसे आप मेरी लिटिल प्रिंसेस हो। अगर मैंने उसके लिए कुछ लिया है तो आपके लिए भला क्यों नहीं लूँगा? उसकी बात पर अब सहर मुस्कुराने लगी थी।
आयत ने अब दृश्यम की तरफ देखा और अब दृश्यम के होठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हो कि देखा, मैंने शहर के लिए सब कुछ लेकर कोई गलती नहीं की। आयत ने अपने होठों को हल्का सा हिलाते हुए कहा, थैंक यू। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन दृश्यम के लिए इतना काफ़ी था। दृश्यम अब शहर को सामने पड़े हुए बैग्स की तरफ लेकर गया और फिर जिन पर शहर लिखा हुआ था वो बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये सब आपके लिए। शहर ने चौंकते हुए पूछा, ये सब मेरे लिए है? इतना सब कुछ? पर मम्मा ने आपको परमिशन कैसे दे दी? आपको पता है मम्मा कभी मुझे इतने सारे टॉयज एक साथ नहीं दिलाती थी। दृश्यम ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, तो आपकी मम्मा आपको नहीं दिलाती थी, लेकिन आपकी मम्मा मेरे सामने कुछ बोल सकती हैं क्या? फिर मैं आपकी मम्मा को ही गायब कर दूंगा। आयत उसकी धमकी सुनकर उसे घूर घूर कर देख रही थी और शहर हंसने लगी थी। अब आयरा का चेहरा मासूम हो गया था, क्योंकि आज तक दृश्यम सिर्फ उसे पैम्पर करता था, लेकिन अब वो शहर को पैम्पर कर रहा था। आयत ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे मायूस क्यों हो गए? आयरा ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ यूनिकॉर्न टॉय फेंका और बोली, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे बुआ के पास वापस जाना है। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ भाग गई और सब लोग बस उसे जाते हुए देखते रह गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर आयरा को अचानक से हुआ क्या। दृष्टि उसके पीछे जाने ही वाली थी कि आयत एकदम से उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट आंटी। उसके रोकने पर दृष्टि तुरंत रुक गई। वो सवालिया नज़रों से आयत को देख रही थी और आयत अब आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या आयरा के पास मैं जा सकती हूँ? आई मीन वो आपके रूम में है, आपका रूम आपका पर्सनल स्पेस होगा, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दे तो। उसकी बात पर दृष्टि मुस्कुराई और बोली, इतना मत सोचो, अगर तुम आयरा के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। उसकी बात सुनकर आयत फीका सा मुस्कुराई और फिर तुरंत अंदर की तरफ चली गई। दृष्टि जाने को खुद जा सकती थी, आयरा को संभाल सकती थी, लेकिन जब आयत इस घर में शामिल हो रही है तो वो भला कैसे ही उसे रोक सकती थी। यही छोटी छोटी बातें तो इंसान को पराये से अपना बना देती हैं। दृश्यम जल्दी से बोला, पर आयत आयरा को कैसे संभालेगी मॉम? आई मीन आप जानती हैं ना, आयत को तो खुद बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसकी बात पर दृष्टि हंसते हुए बोली, कितना डरते हो तुम अपनी बीबी से? उसकी बात पर दृश्यम मुंह बनाते हुए बोला, मैं कहाँ डरता हूँ उससे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता। एक बार वो मुझे गुस्सा दिखाए तो सही, अगर मैंने उसका नाक ना तोड़ दिया जो गुस्से में हमेशा लाल रहता है। दृष्टि अब और भी ज़्यादा मुस्कुराते हुए बोली, मतलब तुम ये तो मानते हो कि आयत तुम्हारी बीबी है, तुम उसे दिल से अपनी बीबी मानते हो? जैसे ही उसने कहा, दृश्यम की धड़कनें तेज हो गई और उसका चेहरा थोड़ा लाल होने लगा। वो अब दृष्टि से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपनी नज़रों को हल्का सा झुका लिया था और उसे यूं देखकर दृष्टि अब और भी ज़्यादा जोरों से हंसने लगी थी। शहर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ दादी, आप ऐसे हंस क्यों रही हो? उसके मुंह से दृष्टि के लिए दादी सुनकर दृश्यम तो उसकी तरफ देखता रह गया। शहर जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी सुपर हीरो, लेकिन ये हमारा सीक्रेट है, प्लीज़ आप मॉम को मत बताना कि मैं इन्हें दादी कहकर बुलाती हूँ। दृश्यम उसकी बात सुनकर हंसने लगा था। उसने अपनी लिटिल फिंगर आगे की तरफ बढ़ाई और बोला, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं ये सीक्रेट आपकी मॉम तक नहीं जाने दूंगा, लेकिन फिर आपको मुझे भी कुछ और कहकर बुलाना पड़ेगा। उसकी बातों पर शहर से ज़्यादा हैरान तो खुद दृष्टि हो रही थी। वैसे तो अभी अभी उसने दृश्यम से सीधा सीधा सवाल किया था, लेकिन दृश्यम ने कहाँ उसके सीधे से सवाल का सीधा सीधा जवाब दिया और अब वो गौर से दृश्यम को देख रही थी। शहर ने तुरंत पूछा, मुझे आपको क्या कहकर बुलाना पड़ेगा सुपर हीरो? दृश्यम नीचे की तरफ झुका और फिर अपने घुटनों के बल बैठकर उसे अच्छे से अपनी बाहों में लेते हुए धीमी सी आवाज़ में बोला, पापा या डैड, कुछ भी चलेगा। उसकी बात पर शहर दंग रह गई और दृष्टि का चेहरा भी खुशी से पूरी तरह खिल गया था। उसने अब दृश्यम के सिर पर हल्का सा हाथ मारा और बोला, मतलब प्यार हो गया है तुम्हें? दृश्यम ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, आई डोंट नो प्यार है या नहीं मॉम, पर अच्छी लगती है वो मुझे।
दृष्टि मुस्कुराकर बोली, यही तो प्यार की शुरुआत होती है बच्चा। सामने वाला आपकी धड़कनें बढ़ा देता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि क्यों उनके एक एहसास से आप बेकाबू हो रहे हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और दृश्यम अब शहर की तरफ देखने लगा, लेकिन उसके कानों में दृष्टि की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। शहर जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपको पापा कहकर बुलाऊंगी। पापा, उसने दोबारा कहा तो दृश्यम तो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। शहर अब उसके गले लगते हुए बोले, आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, आई लव यू सो मच पापा। ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा उसके सीने में सिमट गई थी और दृश्यम तो बस ये एहसास अपने अंदर समेटता रह गया। इस वक्त उसका दिल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीने से बाहर ही निकल जाएगा। उसने शहर का चेहरा अपने हाथ में थामा और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, और आप भी दुनिया की बेस्ट डॉटर हो, आई लव यू बेटा। ये बोलकर उसने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आया। वो अपने हाथों से दोबारा शहर को खाना खिला रहा था जो पहले बीच में अधूरा ही रह गया था। वहीं दूसरी तरफ आयत आयरा के सामने बैठी थी और आयरा ने गुस्से से मुंह बनाया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आयत ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप रो क्यों रही हो बेटा? आयरा रोते हुए ही बोली, मुझे नहीं पता, पर मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे मेरी बुआ के पास जाना है। आयत अब उसके थोड़ा सा करीब हुई और फिर उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर बोली, आपको पता है आप एक एंजल हो, एक ऐसी एंजल जिसके आने से इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई है। आपको पता है जब आप इस घर में नहीं थी तो सब लोग आपको बहुत मिस करते थे, सबको आपका इंतज़ार था। उसकी बात पर आयरा मुँह बनाते हुए बोली, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब उस लड़की को प्यार करते हैं। क्या नाम था उसका? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, पता नहीं कौन है वो, लेकिन सब उससे प्यार करते हैं। आया जल्दी से बोली, वो लड़की मेरी डॉटर है बेटा। आयरा चौंकते हुए बोली, लेकिन वो आपकी डॉटर कैसे हो सकती है? आप तो मेरी मामी हो और मेरे मामू की कोई डॉटर नहीं है, और अगर मेरे मामू की डॉटर नहीं है तो मेरी मामी की डॉटर कैसे हो सकती है? मैं बच्ची हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मामू की डॉटर नहीं है तो मामी की भी नहीं हो सकती। अकेली मामी मम्मा नहीं बन सकती। उसकी बात सुनकर आयत हैरान रह गई, लेकिन वो और क्या ही एक्सेप्ट कर सकती थी। युविका खन्ना से उसके साथ रहकर आयरा के दिमाग में इस तरह की बातें तो आनी ही थी। उसने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, अब ये सब तो मैं आपको नहीं बता सकती बेटा, आप इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटे हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो मेरी डॉटर है और अगर वो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो इट्स ओके, मैं आज ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। जैसे ही उसने कहा आयरा के एक्सप्रेशन सब चेंज होने लगे थे। बेशक से उसे शहर पसंद नहीं आई थी, लेकिन आयत उसे अच्छी लग रही थी। आयत अब एक बार फिर से बोली, आपको पता है आपके मामू, आपकी नानी, आपके नाना आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप इस घर को छोड़कर जाओगे तो उन सब का दिल टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहती उन सब का दिल टूटे। पर आपको शहर का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको भी हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। बस आप किसी से नाराज़ मत हो। आप बुआ के पास जाने की ज़िद मत करो, बस 10 मिनट दो मुझे, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ बहुत खेलूँगी। इतने सारे टॉयज़ मैं और आपके मामू आपके लिए लेकर आए थे। हमने सोचा था कि आप उन टॉयज़ के साथ शहर के साथ भी खेलोगे। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय करोगे, क्योंकि आपको पता है शहर भी बिल्कुल आपकी तरह है, उसे भी यूनिकॉर्न बहुत पसंद है, पर आपको तो शहर ही पसंद नहीं आई, इसलिए अब मेरे ये सारे ड्रीम्स तो पूरे नहीं होंगे। बट इट्स ओके, मैं शहर को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। ये बोलते हुए वो थोड़ी परेशान लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो सच में वहाँ से जाने की बात कर रही थी, वो बस आयरा को अपनी बातों से घुमाने की कोशिश कर रही थी, उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, और अब उसे इंतज़ार था कि आयरा क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन जब आयरा ने कुछ नहीं कहा तो वो एक बार फिर से बोली, आपको पता है मैं पैन केक बहुत अच्छा बनाती हूँ, और चीज़ केक,
वो तो और भी ज़्यादा अच्छे से बनाती हूँ, पर आप तो मेरे हाथों के बने हुए पैन केक और चीज़ केक खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी। और आपको पता है शहर को भी चीज़ केक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप उसे अपने चीज़ केक शेयर करने के लिए कहोगे ना, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो आपके साथ अपनी चीज़ केक ज़रूर शेयर करेगी। पर अब क्या फ़ायदा इन सब बातों का? आपको तो उसका यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इट्स ओके, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आयरा का चेहरा अब थोड़ा मायूस होने लगा था। आयत अपनी जगह से उठी और बोली, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, आप आराम करो। अगर मैं फिर कभी यहाँ पर आई तो आपसे ज़रूर मिलूँगी और आपके लिए पैन केक और चीज़ केक भी बनाऊँगी, और साथ में आपके लिए और टॉयज़ भी लेकर आऊँगी। उसकी बात पर आयरा की तो जैसे हार्ट बीट ही रुकने को हो गई थी। वो सच में बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी और आयत अब दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। उसका दिल भी इस वक्त ज़ोरों से धक धक कर रहा था, ये सोच कर कि पता नहीं आयरा उसे रोकेगी भी या नहीं। और फिर फाइनली वो दरवाजे तक पहुंच गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर जाती, अचानक से ही आयरा बोली, एक मिनट मामी। उसके रोकने पर आयत तुरंत रुक गई और पलट कर उसकी तरफ देखने लगी। आयरा जल्दी से बोले, आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मामी। आपने कहा ना कि शहर गुड गर्ल है, वो अपनी सारी चीज़ मेरे साथ शेयर करेगी, तो इट्स ओके, मैं भी अपनी चीज़ों को उसके साथ शेयर करूँगी। उससे लड़ाई नहीं करूँगी और उसके साथ रहूँगी, उसके साथ खेलूँगी भी। पर आप यहाँ से कहीं मत जाओ, आप मुझे अच्छे लगते हो, आपके लिए मैं उससे भी फ्रेंडशिप कर लूँगी। उसकी बात सुनकर आयत की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे। उसे डर लग रहा था कि आयरा पता नहीं उसकी बात मानेगी या नहीं, लेकिन अब आयरा का ये सब बोलते हुए देख उसे अच्छा लग रहा था। वो जल्दी से आयरा के पास आई और बोली, थैंक यू सो मच बेटा, आप सच में बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारी भी और बहुत खूबसूरत भी हो। ये बोलते हुए उसने बड़े ही प्यार से उसके गाल को चूम लिया। आयरा भी उसके गाल को चूम कर बोली, और आप भी दुनिया की बेस्ट मामी हो, आई लव यू मामी। ये बोलते हुए वो उसके सीने में सिमट गई थी और आयत ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया था। वहीं दूसरी तरफ बाहर बैठा दृश्यम बार बार उस रूम की तरफ देख रहा था जहां पर आयत और आयरा थे। उसे आयत के बाहर आने का इंतज़ार था, लेकिन आयत बाहर आ ही नहीं रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने कॉल रिसीव किया। सामने से कुछ कहा गया तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने एक नज़र शहर की तरफ देखा और फिर जल्दी से सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, आप प्लीज़ मॉम को बुला दीजिए और उन्हें कह देना कि वो शहर को संभाल लेंगी। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल शहर जल्दी से बोली, जल्दी आना पापा, मैं आपका वेट करूंगी। उसकी बात सुनकर दृश्यम के कदम एकदम से रुक गए थे। अब वो जल्दी से वापस शहर के पास आया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मैं जल्दी आऊँगा प्रिंसेस, आपके पापा आज रात आपके साथ एंजॉय करेंगे। ये बोलकर अब वो तुरंत बाहर चला गया और शहर उसे बाय करने लगी। दृश्यम के जाने के बाद आयत बाहर की तरफ आई। उसकी नज़र शहर पर गई जो अभी भी अपना हाथ हिला रही थी। अब वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और फिर इधर उधर देखने लगी। तो शहर जल्दी से बोली, मम्मा आप पापा को ढूंढ रही हो क्या? उसकी बात पर आयत ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। शहर जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है आप सुपर हीरो को ढूंढ रही हो क्या? पर वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चले गए मम्मा, उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था। उन्हें फ़ोन आया और फिर वो एक मिनट भी नहीं रुके, बस भागते हुए बाहर की तरफ चले गए। उसकी बात पर आयत फीका सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगे। देखो मैं आपकी एक फ्रेंड को लेकर आई हूँ, आप उससे दोस्ती करोगे ना? ये बोलते हुए उसने एक नज़र शहर और फिर दूसरी नज़र आयरा की तरफ देखा। आयरा भी मासूमियत भरी नज़रों से शहर को देख रही थी और अब उसने अपना हाथ शहर की तरफ बढ़ाया तो शहर ने तुरंत उससे अपना हाथ मिलाया और बोली, तुम मेरी दोस्त बनोगी? आयरा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, तुम्हें पता है ये मेरे मामू का घर है। शहर जल्दी से बोली, और मेरे सुपर हीरो का। आयरा भी खुश होते हुए बोली, हम दोनों बहुत इंजॉय करेंगे। क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? मेरी आज तक कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी है। स्कूल में फ्रेंड्स तो बहुत हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं।
तो अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। सहर भी झट से अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए बोली, ओके बेस्ट फ्रेंड, आओ हम दोनों टॉयज से खेलते हैं। ये बोलकर वो तुरंत टॉयज की तरफ भाग गई और आयरा भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। आयत उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी और कुछ ही देर में पूरा हॉल टॉयज से भर चुका था। उन दोनों ने तरह तरह के टॉयज निकाल कर वहीं फैला दिए थे और अब दोनों अच्छे से घुल मिल गई थी। दृष्टि वहां पर आई और ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने आयत की तरफ देखा जो वहीं साइड में खड़ी थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। दृष्टि अब उसके पास आई और बोली, तुमने तो एकदम मैजिक कर दिया आयत, मैंने तो सोचा भी नहीं था इन दोनों को इतनी जल्दी दोस्ती हो जाएगी। आयत एक गहरी सांस लेकर बोली, दोस्ती का क्या है आंटी, दोस्ती करने में तो 2 मिनट लग जाते हैं, बात तो दोस्ती निभाने की होती है। कई लोग मर कर भी दोस्ती निभाते हैं तो कई लोग अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसकी बात सुनकर दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मेरा दृश्यम ऐसा नहीं है। अगर वो किसी को दोस्त बनेगा तो अपने आखिरी सांस तक वो दोस्ती ज़रूर निभाएगा। इसलिए अगर हो सके तो मेरे दृश्यम से दोस्ती कर लो। आयत हंसकर बोली, वो तो ऑलरेडी मेरे दोस्त। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी और दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। आयत अब थोड़ा झेप गई और बोली, वो मैं सोच रही थी कि सहर और आयरा तो एक दूसरे के साथ खेलने में बिजी हैं, तो मैं काम करती हूँ, मैं ऊपर अपने रूम में चली जाती हूँ। वो एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, सारे कपड़े फैले हुए हैं, उन्हें समेटना है और अपना फ़ोन भी चार्ज में लगाना है। दृष्टि हंसकर बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम से ऊपर जाओ और तुम्हें जो काम करना है तुम आराम से कर लो, मैं इन दोनों को देख लूँगी। आयत ने अपना सिर हिलाया और फिर वहाँ से जाने लगी। दृष्टि अचानक से बोली, लेकिन मेरी दोस्ती वाली बात पर ज़रा गौर ज़रूर करना, मेरे दृश्यम से बेहतर दोस्त तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे आज तक मेरे नील से बेहतर नहीं मिला। उसकी बात सुनकर आयत के कदम एक पल के लिए रुक गए थे। उसने ना हाँ कहा और ना ही ना कहा, बस चुपचाप अपनी नज़रें झुकाई और फिर वहाँ से ऊपर चली गई। आयत ने बेशक से बोलकर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी नज़रें झुकाई थी वही काफ़ी था दृष्टि के लिए। अब वो आराम से सोफे पर बैठकर आयरा और सहर को खेलते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयत अपने रूम में आई और आकर अपना काम करने लगी। बीच बीच में उसे दृश्यम का ख्याल आ रहा था, लेकिन वो बार बार अपना सर झटक देती और फिर अपने काम में लग जाती। यूं ही लगभग से घंटा 1.5 घंटा बीत गया था और अब शाम होने लगी थी। शाम के लगभग से 7 बजे आयत नीचे आई और आयरा और सहर की तरफ देखने लगी, जो अभी भी खेलने में बिजी थी। अब उन्होंने अपना डॉल हाउस बनाया हुआ था और उसमें अच्छे से खेल रही थी। दृष्टि ने जैसे ही आयत को देखा वो अपनी जगह से उठी और बोली, मैं बस तुम्हें ही बुलाने वाली थी, वो सर्वेंट ने आयरा और सहर दोनों के लिए खाना बना दिया है, अगर तुम चाहो तो उन दोनों को खिला सकती हो। वैसे भी उन दोनों को कल सुबह स्कूल जाना है तो उनका जल्दी सोना ज़रूरी है, तुम सहर को सुला देना, मैं आयरा को सुला दूंगी। आयत ने मुस्कुराकर जी कहा और फिर आगे की तरफ आई। अब उसने आवाज़ लगाकर सहर और आयरा को बुलाया और फिर उनके हाथ धुलवाने वाश बेसिन की तरफ ले गई। 5 मिनट बाद वो तीनों डाइनिंग टेबल पर थी और आयत अपने हाथों से आयरा और सहर को खाना खिला रही थी। दृष्टि मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। वो मैनिफेस्ट करते हुए बोली, काश ये कुछ पल हमेशा के लिए इस घर में रह जाए और मेरा घर इन तीनों से यूं ही महकता रहे। हे भगवान, मेरी सुन लो ना, मेरे दृश्यम की ज़िंदगी में आयत को हमेशा के लिए फिक्स कर दो ना। ये बोलते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी नील बाहर से अंदर आया तो दृष्टि तुरंत उसकी तरफ बढ़ गई। उसने अपने हाथों से नील का ब्लेजर उतार कर साइड में रखा और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही। नील ने भी पानी पिया और दृष्टि की तरफ ही देख रहा था। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार नजर आता था। आयर डाइनिंग टेबल पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी और अब नील आयरा और सहर के सामने आकर खड़ा हुआ। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तो आप दोनों की दोस्ती हो गई है क्या? आयरा और सहर दोनों ने एक साथ अपना सर हाँ में हिलाया। नील ने उन दोनों के सर को हल्का हल्का थपथपाया और फिर वहाँ से अपने रूम में चला गया। दृष्टि भी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली,
मैं 5 मिनट में आती हूँ, ये बोलकर वो भी अपने रूम में चली गई थी। और आयत ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। कैसे प्यार किसी इंसान की ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। लेकिन फिर कुछ सोचते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक कड़वाहट उतर आई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कहानी आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है क्या? देख रही हूँ कमेंट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं और ना ही लाइक आ रहे हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए कि कहानी आप सबों को पसंद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।